जब इंसान का दिल इस बात की गवाही दे देता है कि अल्लाह एक है, तो उसकी रूह में एक अजीब सा नूर पैदा होता है। यही वो नूर है जो इंसान को अंधेरे से निकालकर सीधे रास्ते पर लाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह उन लोगों का मददगार है जो ईमान लाए, वो उन्हें अंधेरों से निकालकर रोशनी की तरफ लाता है। सूरा अल-बकरा आयत 257। इसी रोशनी ने उन लोगों की जिंदगी बदल दी जो गुमराही में डूबे हुए थे। लेकिन याद रखिए, सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं कि अल्लाह एक है, बल्कि उस पर अमल करना ही असली इम्तिहान है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी अकीदे के साथ लोगों को अखलाक, चरित्र का सबक दिया। सही बुखारी की हदीस नंबर 10 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। मेरे भाई, जब तौहीद दिल में घर कर लेती है तो इंसान दूसरों के साथ बुराई करना छोड़ देता है, वो अमानतदार बन जाता है और झूठ से नफरत करने लगता है। यही वो रास्ता है जो एक आम इंसान को मोमिन बनाता है। अब सवाल ये है कि इस रास्ते पर चलते हुए हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और अपने व्यवहार को कैसे बदलना चाहिए। जब इंसान का किरदार अल्लाह की रज़ा के मुताबिक ढल जाता है तो वो समाज के लिए एक बेहतरीन मिसाल बन जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी इसी अखलाक और सच्चाई का नमूना थी। नबूवत मिलने से पहले भी मक्का के लोग आपको अल-अमीन यानी अमानतदार और अस-सादिक यानी सच्चा कहकर पुकारते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और बेशक आप ए नबी अखलाक के बहुत ऊंचे मकाम पर हैं। सूरा अल-कलम आयत 4। यही वो अखलाक है जिसने लोगों के दिलों को जीता। सही बुखारी की हदीस नंबर 6035 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसका अखलाक सबसे अच्छा हो। मेरे भाई, एक सच्चा मुसलमान वही है जो अपनी ज़बान का पक्का हो और जिसके पास किसी की अमानत रखी जाए तो वो उसमें खयानत ना करे। आज हम इबादत तो करते हैं, लेकिन क्या हमारे लेन देन और हमारे बोलचाल में वही सच्चाई है? याद रखिए, अधूरा ईमान वो है जिसमें अखलाक की कमी हो। जब एक इंसान अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुंचाना शुरू कर देता है तो वो असल मायनों में दीन पर अमल कर रहा होता है। लेकिन इस अखलाक का सबसे पहला इम्तिहान हमारे अपने घर से शुरू होता है। जब हम अखलाक और किरदार की बात करते हैं तो इसका सबसे पहला और असली इम्तिहान हमारे अपने घर की चार दीवारी के अंदर होता है। अक्सर हम बाहर की दुनिया में दोस्तों के बीच और महफिलों में बहुत खुशमिजाज और नेक बनते हैं, लेकिन घर पहुंचते ही हमारा लहजा तल हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके साथ अपनी औरतों के साथ अच्छी तरह ज़िंदगी गुजारो। सूरा अन-निसा आयत 19। यही वो मुकाम है जहां एक मोमिन मर्द की असलियत पहचानी जाती है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 1162 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया, तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपने घर वालों, बीवी बच्चों के लिए सबसे बेहतर हो, और मैं तुम सब में अपने घर वालों के लिए सबसे बेहतर हूँ। मेरे भाई, अगर आपके घर वाले आपकी बदजुबानी या आपके गुस्से से खौफजदा हैं तो आपकी इबादतों में वो रूहानियत नहीं आ सकती। एक सच्चा मुसलमान वो है जिसके साये में उसके घर वाले सुकून महसूस करें। घर में नरमी से बात करना, अपनों के हक अदा करना और छोटी छोटी बातों पर सब्र करना ही वो सुन्नत है जो एक घर को जन्नत बना देती है। लेकिन इस घरेलू सुकून के लिए ज़ुबान की हिफाजत सबसे ज़रूरी है। जब इंसान अपने घर की चाहर दीवारी में अपनों के साथ नरमी और मोहब्बत का सलूक करना सीख जाता है तो उसके घर में अल्लाह की रहमत और बरकत उतर आती है। लेकिन इस सुकून को बनाए रखने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है अपनी ज़ुबान पर काबू रखना। अक्सर हमारे घरों में जो झगड़े और दूरियां पैदा होती हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह हमारी कड़वी बातें और बिना सोचे समझे बोले गए अल्फाज होते हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, और लोगों से अच्छी और भली बात कहो। सूरा अल-बकरा आयत 83। भली बात का मतलब है ऐसी बात जो किसी का दिल न दुखाए और जिसमें सच्चाई और नरमी हो। मेरे भाई, जुबान का जख्म तलवार के जख्म से भी गहरा होता है। सही बुखारी की हदीस नंबर 6475 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी गारंटी दी है। आपने फरमाया, जो शख्स मुझे अपने दो जबड़ों के बीच की चीज़ ज़ुबान और अपनी दो टांगों के बीच की चीज़ शर्मगाह की हिफाजत की गारंटी दे दे, मैं उसे जन्नत की गारंटी देता हूँ। सुभान अल्लाह। ज़रा सोचिए, सिर्फ अपनी ज़ुबान को काबू में रखकर हम जन्नत के हकदार बन सकते हैं। ज़ुबान की हिफाजत का मतलब सिर्फ गाली गलौज से बचना नहीं है, बल्कि इसमें गीबत, पीठ पीछे बुराई, तोहमत, झूठा इल्ज़ाम और मजाक उड़ाना भी शामिल है।
घर के अंदर जब शौहर अपनी बीवी से और बाप अपनी औलाद से मोहब्बत और नरमी से बात करता है तो वहाँ शैतान का दखल खत्म हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2594 के मुताबिक अल्लाह ताला रिफ्क यानी नरमी को पसंद फरमाता है और नरमी पर वो सब कुछ अता करता है जो वो सख्ती पर अता नहीं करता। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में अल्लाह का नूर और बरकत रहे तो अपनी ज़ुबान को मीठा बनाइए। गुस्से के वक्त खामोश हो जाना ही सबसे बड़ी बहादुरी है, क्योंकि एक कड़वा लफ्ज़ सालों की मोहब्बत को पल भर में राख कर सकता है। लेकिन ज़ुबान की इस पाकीज़गी के साथ साथ एक मोमिन मर्द के लिए अपनी निगाहों को पाक रखना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि वो बाहर के फितनों से बचकर अपने घर की अमानत की हिफाजत कर सके। जब इंसान अपनी जुबान को काबू में कर लेता है तो उसके घर के अंदर का माहौल संवरने लगता है। लेकिन एक मोमिन मर्द के लिए असली इम्तिहान तब शुरू होता है जब वो अपने घर की दहलीज से बाहर कदम रखता है। आज के इस दौर में जहां हर तरफ बेपर्दगी और फितना मौजूद है, अपनी नज़रों की हिफाजत करना किसी जलते हुए अंगारे को हाथ में पकड़ने के बराबर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला मोमिन मर्दों को हुक्म देते हुए फरमाता है, ए नबी, मोमिन मर्दों से कह दो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें। सूरा अन-नूर आयत 30। मेरे भाई, नज़र का भटकना सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि ये दिल के सुकून को बर्बाद करने का सबसे बड़ा जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र शैतान के जहरीले तीरों में से एक तीर है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2159 में हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अचानक पड़ने वाली नज़र के बारे में पूछा तो आपने फरमाया, अपनी नज़र फेर लो। पहली नज़र जो अचानक पड़ जाए वो माफ़ है, लेकिन दोबारा उस तरफ देखना शैतान का रास्ता खोलना है। जब आप अपनी नज़रों को हराम चीज़ों से बचाते हैं तो अल्लाह आपके दिल में ईमान की मिठास और इबादत का नूर पैदा कर देता है। आज के सोशल मीडिया और इंटरनेट के दौर में जहां हमारी उंगलियां एक क्लिक पर गुनाह के करीब पहुंच जाती हैं, वहां अपनी नज़र को झुका लेना आपको अल्लाह का वली दोस्त बना सकता है। याद रखिए, जो आंखें दुनिया में हराम चीज़ों से बचती हैं वही आखिरत में अल्लाह के दीदार की हकदार होंगी। नज़र की ये पाकीज़गी न सिर्फ आपके ईमान को मजबूत करती है, बल्कि आपके वैवाहिक जीवन यानी बीवी के साथ आपके रिश्ते को भी वफादार बनाती है। जब आप बाहर अपनी नज़रों को पाक रखते हैं तो अल्लाह आपके घर में वो सुकून और मोहब्बत डाल देता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 2548 की एक रिवायत के मुताबिक जो शख्स अल्लाह के खौफ से किसी गुनाह को छोड़ देता है, अल्लाह उसे उससे भी बेहतरीन चीज़ अता फरमाता है। नज़र की इस हिफाजत के बाद अगली सबसे अहम चीज़ है इंसान का हाथ और उसका लेन देन, क्योंकि एक मोमिन वही है जिससे दूसरे लोग जान और माल के मामले में महफूज रहें। जब इंसान अपनी नज़रों और अपनी ज़ुबान को काबू में कर लेता है तो उसका ईमान निखरने लगता है। लेकिन इस ईमान की असल आजमाइश तब होती है जब बात पैसों और लेन देन की आती है। एक मोमिन की पहचान सिर्फ उसकी नमाज और तस्बीह से नहीं, बल्कि उसके कारोबारी मामलात से भी होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला साफ तौर पर इरशाद फरमाता है, ए ईमान वालों, आपस में एक दूसरे का माल नाहक तरीके से ना खाओ। सूरा अन-निसा आयत 29। मेरे भाई, हलाल रिस्क इबादत की रूह है। अगर पेट में हराम का एक निवाला भी चला जाए तो वो इंसान की दुआओं की कबूलियत के रास्ते बंद कर देता है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1015 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसे शख्स का जिक्र फरमाया जो लंबा सफ़र तय करके आता है, उसके बाल बिखरे हुए हैं और वो आसमान की तरफ हाथ उठाकर या रब पुकारता है, लेकिन उसका खाना हराम है, उसका पीना हराम है और उसका लिबास भी हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? आज के इस दौर में जहां सूद, ब्याज और मिलावट को आम बात समझा जाने लगा है, वहां एक मुसलमान का फ़र्ज़ है कि वो अपनी कमाई को पाक रखे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताजिर यानी व्यापारी अगर सच्चा और अमानतदार हो तो क़यामत के दिन उसका हश्र नबियों, सिद्दीकीनों और शहीदों के साथ होगा। सुनन तिर्मिज़ी हदीस नंबर 1209। अमानतदारी का मतलब सिर्फ पैसा वापस करना नहीं है, बल्कि काम में चोरी ना करना, नाप तौल में कमी ना करना और किसी को धोखा ना देना भी शामिल है। जब आप हलाल कमाते हैं तो उस पैसे में अल्लाह ऐसी बरकत डाल देता है जो लाखों की हराम कमाई में भी नहीं होती। हलाल रिस्क से घर में सुकून आता है, औलाद फरमाबरदार होती है और दिल को वो इत्मीनान मिलता है जो दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। लेकिन याद रखिए, माल और दौलत की ये फिक्र हमें अल्लाह के जिक्र से गाफिल न कर दे, क्योंकि क़यामत के दिन माल के बारे में दो सवाल होंगे, कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया।
इसीलिए अपनी कमाई को पाक रखिए ताकि आपकी आखिरत संवर सके। और इस पाकीज़गी के साथ साथ एक मोमिन के लिए नमाज का पाबंद होना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि यही वो कड़ी है जो बंदे को उसके रब से जुड़े रखती है। नमाज सिर्फ एक रस्म या इबादत नहीं है, बल्कि ये बंदे और उसके पैदा करने वाले के बीच मोहब्बत और वफादारी का सबसे बड़ा सबूत है। जब एक इंसान अपनी हलाल कमाई और पाक नज़रों के साथ अल्लाह के सामने सजदे में गिरता है तो उसके दिल का सारा बोझ हल्का हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है। सूरा अल-अनकबूत आयत 45। अगर हमारी नमाज हमें गुनाहों से नहीं रोक रही है तो हमें ये सोचना होगा कि क्या हम नमाज में सिर्फ उठक बैठक कर रहे हैं या वाकई अल्लाह की तरफ ध्यान लगा रहे हैं। मेरे भाई, ईमान और कुफ्र के बीच सबसे बड़ा फ़र्क नमाज ही है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 82 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर इरशाद फरमाया, बंदे और शिर्क व कुफ्र के बीच फ़र्क नमाज का छोड़ना है। क़यामत के दिन जब मैदान हश्र सजेगा तो सबसे पहले इसी नमाज का हिसाब होगा। अगर नमाज सही निकली तो बाकी सारे अमाल भी सही मान लिए जाएंगे और इंसान कामयाब हो जाएगा। आज हम दुनिया की मीटिंग्स और काम के लिए तो वक्त पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जब मस्जिद से अजान की पुकार आती है, हय्या अलस सलाह, यानी आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, तो हम उसे अनसुना कर देते हैं। ज़रा सोचिए, क्या हम उस रब्बुल आलमीन से ज़्यादा दुनिया की फ़ानी यानी मिट जाने वाली नौकरी को अहमियत दे रहे हैं? और एक मर्द के लिए नमाज का असली नूर तब हासिल होता है जब वो इसे मस्जिद में बाजमात अदा करे। सही बुखारी की हदीस नंबर 645 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमात के साथ नमाज पढ़ना अकेले नमाज पढ़ने से 27 गुना ज़्यादा फजीलत रखता है। जब आप अपना घर छोड़कर वज़ू करके मस्जिद की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो आपके हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है और एक गुनाह मिटा दिया जाता है। मस्जिद में जब अमीर और गरीब, मालिक और मजदूर एक ही सफ़ में खड़े होते हैं तो इंसान के अंदर का सारा घमंड और तकब्बुर टूट जाता है। यही वो सजदा है जो इंसान को उसकी असलियत और मौत की याद दिलाता है। लेकिन याद रखिए, सिर्फ अल्लाह के हुकूक अदा कर लेना ही जन्नत में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं है, जब तक कि हम अल्लाह की मखलूक यानी इंसानों के हुकूक अदा न करें, जैसे दीन में हुकूकुल इबाद कहा जाता है। इंसानों के हुकूक, जिन्हें दीन में हुकूकुल इबाद कहा जाता है, अल्लाह के नज़दीक इतने अहम हैं कि अल्लाह अपने हुकूक जैसे नमाज या रोज़े में कोताही तो शायद अपनी रहमत से माफ़ कर दे, लेकिन बंदों के हुकूक तब तक माफ़ नहीं होंगे जब तक वो बंदा खुद उसे माफ़ ना कर दे। और इन हुकूक में सबसे बड़ा दर्जा हमारे वालिदैन यानी माँ बाप का है। कुरान करीम में अल्लाह ताला अपनी इबादत के फ़ौरन बाद माँ बाप के साथ नेकी करने का हुक्म देता है, और तुम्हारे रब ने फ़ैसला कर दिया है कि उसके सिवा किसी की इबादत ना करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। सूरा अल-इसरा आयत 23। मेरे भाई, आज हम दोस्तों के साथ तो घंटों मुस्कुराकर बातें करते हैं, लेकिन जब घर में बूढ़े माँ बाप कुछ पूछते हैं तो हमारे माथे पर सिलवटें पड़ जाती हैं। याद रखिए, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2551 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बार फरमाया, वो जलील हो, वो जलील हो, वो जलील हो। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह कौन? आपने फरमाया, जिसने अपने माँ बाप में से किसी एक को या दोनों को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में दाखिल ना हो सका। ज़रा सोचिए, जिनकी दुआओं से हमारी तकदीरें संवरती हैं, आज हम उन्हीं को बुढ़ापे में तन्हा छोड़ देते हैं। माँ बाप की खिदमत सिर्फ पैसे देना नहीं है, बल्कि उनके पास बैठना, उनकी बातें सुनना और उनके चेहरों को मोहब्बत की नज़र से देखना भी एक बहुत बड़ी इबादत है। माँ बाप के बाद हमारे रिश्तेदारों और पड़ोसियों का हक आता है। इस्लाम में सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक़ जोड़े रखने पर बहुत जोर दिया गया है। आज छोटी छोटी बातों पर, ज़मीन और जायदाद के झगड़ों में हम अपने सगे भाई बहनों और रिश्तेदारों से रिश्ते तोड़ लेते हैं। लेकिन सही बुखारी की हदीस नंबर 5984 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ तौर पर चेतावनी दी है, रिश्ता तोड़ने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अगर कोई आपसे बुराई करता है या रिश्ता तोड़ता भी है तो आप सब्र करें और उसे जोड़ें। जब एक मुसलमान अपने गुस्से को पीकर अपनों को माफ़ कर देता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ और उसकी उम्र में बरकत अता फरमा देता है। लेकिन याद रखिए, इन सारे आमाल और हुकूक की अदायगी का दारोमदार इस बात पर है कि हमारे दिलों में आखिरत और मौत की फ़िक्र कितनी है, क्योंकि मौत का फरिश्ता किसी भी वक्त हमारे दरवाजे पर दस्तक दे सकता है। मौत का फरिश्ता जब दस्तक देता है तो वो किसी की उम्र, रुतबा या बैंक बैलेंस नहीं देखता। ये दुनिया की वाहिद इतनी पक्की हकीकत है जिसे हर इंसान मानता है, चाहे वो किसी भी मजहब का हो।
लेकिन सबसे ज़्यादा गाफिल, लापरवाह भी हम इसी मौत से हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला निहायत साफ लफ्ज़ों में फरमाता है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। सूरा आले इमरान आयत 185। मेरे भाई, ज़रा सोचिए, हम अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, घर बनाने के लिए और बुढ़ापे के लिए कितनी प्लानिंग करते हैं, लेकिन उस कब्र के लिए हमारी क्या तैयारी है जहां हमें क़यामत तक रहना है। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4258 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लज्जतों, मज़े और स्वाद को ख़त्म कर देने वाली चीज़ यानी मौत को कसरत से ज़्यादा याद किया करो। जब इंसान मौत को याद रखता है तो उसका दिल दुनिया के लालच से आज़ाद हो जाता है। वो किसी का हक नहीं मारता, किसी से झूठ नहीं बोलता और गुनाहों से दूर रहता है। एक दिन वो आएगा जब आपको नहला धुलाकर सफ़ेद कफन में लपेट दिया जाएगा। आपके अपने, जिनसे आप बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, वही आपको उस अंधेरी और तंग कब्र में उतार कर मिट्टी डाल देंगे। वहाँ ना कोई दोस्त काम आएगा, ना आपका पैसा। उस अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ आपके आमाल, कर्म आपके साथ ही होंगे। सही बुखारी की हदीस नंबर 6514 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्दे के साथ 3 चीज़ें कब्र तक जाती हैं, उसके घर वाले, उसका माल और उसके आमाल। 2 चीज़ें वापस लौट आती हैं, घर वाले और माल, और सिर्फ एक चीज़, उसके आमाल, उसके साथ कब्र में रह जाती है। कब्र की उस पहली रात जब फरिश्ते मुनकर और नकीर आकर पूछेंगे, तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है और इस शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तू क्या कहता था, तब सिर्फ वही ज़बान जवाब दे पाएगी जिसने दुनिया में अल्लाह का जिक्र किया होगा और सुन्नत पर अमल किया होगा। जो लोग दुनिया की रंगीनियों में खोकर अल्लाह को भूल गए, उनकी ज़बान वहाँ लड़खड़ा जाएगी। लेकिन उस कब्र की कामयाबी के लिए हमें दुनिया की ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले एक बहुत अहम काम करना होगा, और वो है सच्ची तौबा, क्योंकि अल्लाह अपने गुनाहगार बंदे की वापसी का हर पल इंतज़ार कर रहा है। तौबा के दरवाजे तब तक खुले हैं जब तक मौत का फरिश्ता जान निकालने के लिए इंसान के गले तक ना पहुंच जाए और उसकी सांसें उखड़ने न लगें। अक्सर शैतान हमारे दिलों में ये ख्याल डालता है कि तूने तो जिंदगी भर इतने गुनाह किए हैं, अब तेरी तौबा कैसे कबूल होगी। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की रहमत आपके गुनाहों से कहीं ज़्यादा वसी और बड़ी है। कुरान करीम में अल्लाह ताला अपने गुनाहगार बंदों को निहायत मोहब्बत से पुकारते हुए फरमाता है, ऐ मेरे वो बंदों जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को बख्श देता है। सूरा अज़्ज़ुमर आयत 53। मेरे भाई, अल्लाह को उस नौजवान की तौबा सबसे ज़्यादा पसंद है जो अपनी जवानी की ताकत और उम्र के बेहतरीन हिस्से में अपने रब की तरफ लौट आता है। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4250 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे उसने कोई गुनाह किया ही ना हो। ज़रा सोचिए, हम दिन भर में कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन हमारा रब इतना करीम है कि वो रात के आखिरी पहर में आसमाने दुनिया पर आकर खुद आवाज़ लगाता है कि है कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला जिसे मैं माफ़ करूं। सही मुस्लिम हदीस नंबर 758। सच्ची तौबा सिर्फ ज़ुबान से अस्तगफिरुल्लाह कहना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है अपने किए पर शर्मिंदा होना, उसे फ़ौरन छोड़ देना और आइंदा कभी न करने का पक्का इरादा करना। जब एक बंदा अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए सजदे में आंसू बहाता है तो वो आंसू ज़मीन पर गिरने से पहले ही अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देते हैं। तौबा इंसान के दिल को ऐसा धो देती है जैसे बारिश सूखती हुई ज़मीन को हरी भरी कर देती है। एक बार जब दिल तौबा के नूर से धुल जाता है और रूह पाक हो जाती है तो इंसान दुनिया की फिक्र छोड़कर उस दिन की तैयारी में लग जाता है जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ रुई की तरह उड़ने लगेंगे और हर इंसान अपने पसीने में डूब रहा होगा। और वो खौफनाक दिन है रोज़े महशर यानी क़यामत का दिन। रोज़े महशर का वो दिन इतना खौफनाक होगा कि कुरान करीम के मुताबिक उस दिन एक माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएगी। सूरा अल-हज आयत 2 में अल्लाह ताला इसी खौफ का मंजर बयान फरमाता है, तुम देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली अपने बच्चे को भूल जाएगी और लोग तुम्हें नशे में दिखाई देंगे, हालांकि वो नशे में नहीं होंगे बल्कि अल्लाह का अजाब बहुत सख्त होगा। उस दिन सूरज सवा नेज़े या बहुत करीब पर आ जाएगा और ज़मीन तांबे की तरह तप रही होगी। हर इंसान अपने अपने गुनाहों के हिसाब से पसीने में डूबा होगा, कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक और कोई अपने पसीने में गोते खा रहा होगा।
सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2864 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन लोगों को नंगे पैर, नंगे बदन और बिना खतने के उठाया जाएगा। उस दिन किसी को किसी दूसरे के बदन की तरफ देखने का होश तक नहीं होगा, क्योंकि हर एक को अपनी ही फिक्र पड़ी होगी। उसी मैदान में जब इंसाफ का तराजू यानी मीज़ान रखा जाएगा, तो हर इंसान के हाथों में उसका आमाल नामा यानी कर्मों की किताब थमा दिया जाएगा। जिसके दाहिने यानी सीधे हाथ में किताब दी जाएगी, वो खुशी से चीख उठेगा और कहेगा, लो मेरी किताब पढ़ो। लेकिन जिसके बाएं यानी उल्टे हाथ में या पीठ के पीछे से किताब दी जाएगी, वो कहेगा, काश मुझे मेरी किताब ना दी गई होती और मुझे मेरा हिसाब ना मालूम होता। सूरा अल-हक़्क़ा आयत 19 से 25 में अल्लाह ताला ने इसी खौफ और खुशी का नक्शा खींचा है। वहाँ इंसान अपने छोटे से छोटे गुनाह और छोटी से छोटी नेकी को भी अपने सामने मौजूद पाएगा। उस दिन ना कोई सिफारिश काम आएगी और ना कोई रिश्वत। सिर्फ वही इंसान उस तपिश से बच पाएगा जिसे अल्लाह अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सही बुखारी हदीस नंबर 660 के मुताबिक अल्लाह ताला 7 तरह के लोगों को अपने अर्श का साया अता करेगा, जिनमें से एक वो इंसान है जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता है, और एक वो जिसने तन्हाई में अल्लाह को याद किया और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन की कामयाबी के लिए हमें ये समझना होगा कि दुनिया की ये चंद दिन की मोहलत कितनी कीमती है, और इस मोहलत का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल है अल्लाह के रसूल की सुन्नतों से मोहब्बत करना, क्योंकि उनकी शिफात यानी सिफारिश के बिना कोई भी इंसान जन्नत के दरवाजे तक नहीं पहुंच सकेगा। जब महशर के मैदान में सूरज की तपिश और अजाब का खौफ अपने उरूज चरम पर होगा, तो तमाम इंसान घबराकर अंबिया के पास दौड़ेंगे। लोग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाकर फरियाद करेंगे कि अल्लाह से हमारी सिफारिश कर दें ताकि ये हिसाब किताब शुरू हो। लेकिन हर नबी यही जवाब देगा कि आज मेरा रब इतने गुस्से में है कि ना इससे पहले कभी ऐसा गुस्सा हुआ और ना इसके बाद कभी होगा। आज मुझे अपनी ही जान की फिक्र है। सही बुखारी की हदीस नंबर 4712 के मुताबिक आखिर में पूरी इंसानियत हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचेगी। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, मैं इसके लिए हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अर्श के नीचे सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की ऐसी तारीफ बयान करेंगे जो पहले कभी नहीं की गई। तब अल्लाह फरमाएगा, ए मोहम्मद, अपना सिर उठाइए, मांगिए, आपको दिया जाएगा, और शिफात कीजिए, आपकी शिफात कबूल की जाएगी। कुरान करीम की सूरा अल-इसरा आयत 79 में इसी मकाम को मकाम महमूद कहा गया है। लेकिन भाइयों, ये शिफात महशर के मैदान में उसी शख्स को नसीब होगी जिसने दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से सच्ची मोहब्बत की होगी। आज हम ज़बान से तो आशिक रसूल होने का दावा करते हैं, लेकिन हमारी ज़िंदगी, हमारा लिबास, हमारी शादियाँ और हमारा कारोबार दीन से कोसों दूर है। कुरान करीम में अल्लाह ताला साफ तौर पर फरमाता है, कह दो ए नबी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और तुम्हारे गुनाह बख्श देगा। सूरा आले इमरान आयत 31। सही बुखारी की हदीस नंबर 15 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसे उसके वालिद, उसकी औलाद और तमाम इंसानों से ज़्यादा महबूब ना हो जाऊं। सच्ची मोहब्बत यह है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई हुक्म आ जाए तो इंसान अपनी सारी ख्वाहिशों को कुर्बान कर दे। सुन्नत पर अमल करना सिर्फ हुलिया बनाना नहीं है, बल्कि अखलाक, मामलात और अपनों के साथ नरमी भी उसी सुन्नत का अहम हिस्सा है। जब एक इंसान सुन्नतों की इस पाकीज़गी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है और आखिरत के सफ़र के लिए तैयार हो जाता है, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहां वो हमेशा हमेशा के लिए ऐसी नेमतों का मज़ा चखेगा जो ना कभी किसी आँख ने देखी और ना किसी कान ने सुनी। जन्नत की उन नेमतों का तसव्वुर, कल्पना इस दुनिया के इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है। सही बुखारी की हदीस नंबर 3244 में अल्लाह ताला हदीस कुदसी में फरमाता है, मैंने अपने नेक बंदों के लिए वो कुछ तैयार कर रखा है जो ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना और ना किसी इंसान के दिल में उसका ख्याल तक गुजरा। कुरान करीम की सूरा अस-सजदा आयत 17 में अल्लाह ताला फरमाता है, कोई जान नहीं जानती कि उनकी आंखों की ठंडक के लिए क्या क्या नेमतें छुपा कर रखी गई हैं। ये उनके आमाल का बदला है जो वो किया करते थे। वहाँ ना कोई बीमारी होगी, ना बुढ़ापा, ना कोई गम और ना ही मौत का खौफ। जन्नत की ईंटें सोने और चांदी की हैं, उसका गारा, सीमेंट
खुशबूदार कस्तूरी का है और वहाँ की मिट्टी ज़ाफ़रान की है। वहाँ मोमिनों के लिए दूध, शहद और पाकीज़ा शराब की नहरें बह रही होंगी जो कभी खराब नहीं होंगी। वहाँ इंसान जो भी ख्वाहिश करेगा वो फौरन पूरी हो जाएगी। वहाँ लोग हमेशा जवान रहेंगे और उनके कपड़ों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ेगी। लेकिन भाइयों, इन तमाम नेमतों, महलों और हूरों से भी बढ़कर एक ऐसी नेमत होगी जिसके सामने जन्नत की हर खुशी छोटी लगने लगेगी, और वो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार, अल्लाह को साक्षात देखना। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 181 में आता है कि जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, क्या तुम कुछ और चाहते हो जो मैं तुम्हें ज़्यादा दूं? वो कहेंगे, ए हमारे रब, क्या तूने हमारे चेहरों को रोशन नहीं किया? क्या तूने हमें जहन्नुम से बचाकर जन्नत में दाखिल नहीं किया? अब हमें और क्या चाहिए? तब अल्लाह ताला अपना पर्दा हटा देगा और जन्नतियों को अपने रब का दीदार नसीब होगा। कसम खुदा की, ये दीदार उन्हें जन्नत की हर नेमत से ज़्यादा प्यारा और हसीन लगेगा। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए और इस जन्नत का वारिस बनने के लिए इंसान को दुनिया में अपनी ज़िंदगी के 2 सबसे अहम इम्तिहान पास करने होते हैं, और वो इम्तिहान है अल्लाह की दी हुई नेमतों पर शुक्र अदा करना और ज़िंदगी की आजमाइशों पर सब्र करना, क्योंकि शुक्र और सब्र ही वो 2 पर हैं जिनसे एक मोमिन दुनिया के तूफानों से निकलकर जन्नत की उड़ान भरता है। शुक्र और सब्र मोमिन की जिंदगी के वो 2 पर पंख हैं जिनके सहारे वो दुनिया के हर तूफान को पार कर जाता है। अल्लाह ताला कुरान करीम में निहायत वाज़ेह स्पष्ट अल्फाज में फरमाता है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो बेशक मेरा अजाब बहुत सख्त है। सूरह इब्राहिम आयत 7। शुक्र का मतलब सिर्फ ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कह देना नहीं है। असली शुक्र ये है कि अल्लाह ने जो आंखें दी हैं उनसे हराम न देखा जाए, जो ज़ुबान दी है उससे झूठ न बोला जाए, और जो माल दिया है उसे अल्लाह की नाफरमानी में खर्च ना किया जाए। जब इंसान हकीकत में शुक्रगुजार बन जाता है तो अल्लाह उसके रिज़्क और सुकून में ऐसी बरकत डालता है जिसका गुमान भी नहीं किया जा सकता। लेकिन भाइयों, ये दुनिया दारुल इम्तिहान, परीक्षा की जगह है। यहाँ कभी नेमतें देकर शुक्र का इम्तिहान लिया जाता है तो कभी नेमतें छीनकर सब्र का। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2999 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मोमिन का मामला भी अजीब है, उसके हर काम में भलाई है। अगर उसे कोई खुशी पहुंचती है तो वो शुक्र करता है, ये उसके लिए बेहतर है, और अगर उसे कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो सब्र करता है, और ये भी उसके लिए बेहतर है। जब कारोबार में नुकसान हो, कोई अपना दुनिया से चला जाए या कोई गंभीर बीमारी आ घेरे, तब जुबान से शिकायत का एक लफ्ज़ निकाले बिना अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहने का नाम ही सब्र है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और हम ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे, कुछ खौफ से, भूख से, और मालों, जानों और फलों के नुकसान से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। सूरह अल-बकरा आयत 155। जो लोग मुश्किल वक्त में इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौटना है, पढ़ते हैं, अल्लाह उन पर अपनी खास रहमतें नाजिल फरमाता है। लेकिन आज हमारी परेशानी ये है कि हमारे दिलों में दुनिया की मोहब्बत इस कदर बस गई है कि ना खुशी में शुक्र निकलता है और ना गमी में सब्र, और यही दुनिया की मोहब्बत इंसान के ईमान को दीमक की तरह चाट जाती है। दुनिया की मोहब्बत जब दिल में घर कर लेती है तो आखिरत का ख्याल एक बोझ लगने लगता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही इस बीमारी की खबर दे दी थी। सुनन अबू दाऊद की हदीस नंबर 4297 में हज़रत सौबान रज़ी अल्लाहु अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक वक्त आएगा जब दूसरी कौमें तुम पर ऐसे टूट पड़ेंगी जैसे भूखे लोग दस्तरखान खाने पर टूट पड़ते हैं। सहाबा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या उस वक्त हम तादाद में कम होंगे? आपने फरमाया, नहीं, तुम उस वक्त बहुत ज़्यादा होगे, लेकिन तुम सैलाब के झाग की तरह होगे जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। तुम्हारे दुश्मनों के दिलों से तुम्हारा रोब ख़त्म हो जाएगा और तुम्हारे दिलों में वहन डाल दिया जाएगा। सहाबा ने पूछा, वहन क्या है? आपने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत का खौफ। मेरे भाइयों, आज हमारी यही हालत है। हम माल जमा करने की धुन में इतने मगन हैं कि हलाल और हराम की तमीज़ ही भूल गए हैं। कुरान करीम में अल्लाह ताला हमारी इस गफलत को बेनकाब करते हुए फरमाता है,
बल्कि तुम तो दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो, हालांकि आखिरत बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाली है। सूरा अल आला आयत 16-17। हम जिस महल को सजाने में अपनी पूरी जवानी और ताकत लगा रहे हैं वो असल में एक धोखा है। अल्लाह ताला सूरा अल हदीद आयत 20 में फरमाता है, जान लो कि दुनिया की जिंदगी सिर्फ खेल तमाशा, सजावट, आपस में फख्र करने और माल व औलाद में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश है, और दुनिया की जिंदगी धोखे के सामान के सिवा कुछ नहीं। जब इंसान इस धोखे के पीछे भागता है तो उसकी रातें बेचैन और दिन परेशान गुजरते हैं। उसे हर वक्त ये डर सताता है कि कहीं मेरा माल कम ना हो जाए, कहीं मेरा रुतबा ना छिन जाए। इसी दुनियावी दौड़ में पड़कर इंसान अपने वालिदैन, अपने रिश्तेदारों और सबसे बढ़कर अपने रब को भूल जाता है। लेकिन इस धोखे की दलदल से बाहर निकलने और इस वहन की बीमारी का सिर्फ एक ही पक्का इलाज है, और वो इलाज है अल्लाह के कलाम यानी कुरान से अपना रिश्ता दोबारा जोड़ना और उसकी आयतों में गौर करना, क्योंकि यही वो किताब है जो मुर्दा दिलों को जिंदा करती है। कुरान वो वाहिद किताब है जिसे छूने के लिए भी पाकीज़गी शर्त है और जिसे पढ़ने से रूह की सारी गंदगी धुल जाती है। अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और हम कुरान में वो चीज़ें नाजिल करते हैं जो ईमान वालों के लिए शिफा यानी बीमारियों का इलाज और रहमत हैं। सूरह अल इसरा आयत 82। मेरे भाइयों, आज हमने इस मुक़द्दस किताब को सिर्फ खूबसूरत गिलाफ यानी कवर में लपेटकर घरों के ऊंचे ताकों पर सजाने के लिए रख छोड़ा है। हमारे पास दुनिया की हर खबर है, मोबाइल और सोशल मीडिया पर घंटों गुजारने का वक्त है, लेकिन उस कलाम के लिए वक्त नहीं जो हमारा रब्बुल आलमीन हमसे बात करने के लिए आसमानों से उतार चुका है। ज़रा सोचिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो असल में हम सीधे अपने अल्लाह से गुफ्तगू कर रहे होते हैं। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 804 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान पढ़ा करो क्योंकि ये क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिशी यानी शिफात करने वाला बनकर आएगा। जब इंसान कब्र के खौफनाक अंधेरे में बिल्कुल तन्हा होगा तो यही कुरान एक खूबसूरत शक्ल में आकर उसे हर तरह के अजाब से बचाएगा। क्या हम उस किताब से दूरी बर्दाश्त कर सकते हैं जो हर हर्फ के बदले हमें 10 नेकियां देती है? सुनन तिर्मिदी हदीस नंबर 2910 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है और मीम एक हर्फ है, यानी सिर्फ इन 3 हर्फों को पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं। कुरान सिर्फ तोते की तरह पढ़ने की किताब नहीं, बल्कि इसके मायनों यानी अर्थ को समझने और उस पर अमल करने की किताब है। जब हम इसकी आयतों पर गौर करते हैं तो हमारे दिलों से दुनिया का हर खौफ निकल जाता है और अल्लाह की सच्ची मोहब्बत पैदा हो जाती है। ये किताब हमें हक और बातिल यानी सही और गलत की पहचान सिखाती है, और इस कुरान से मोहब्बत का सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंचा मुकाम तब हासिल होता है जब एक इंसान इसे रात की खामोशी में अल्लाह के सामने खड़े होकर पढ़ता है। जब पूरी दुनिया मीठी नींद सो रही होती है और एक मोमिन अपने घर में बिस्तर की नरमी छोड़कर अल्लाह के हुजूर वुजू करके खड़ा होता है, तो वो नमाज तहज्जुद कहलाती है, जो एक मोमिन की सबसे बड़ी ताकत और उसका सबसे बड़ा हथियार है। ये तहज्जुद का वक्त ही है जो इंसान को फर्श जमीन से उठाकर अर्श तक पहुंचा देता है। जब पूरी दुनिया मीठी नींद सो रही होती है तब एक सच्चा मोमिन अपने बिस्तर की नरमी को छोड़कर ठंडे पानी से वदू करता है और अपने रब के सामने खड़ा हो जाता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला अपने इन खास बंदों की तारीफ करते हुए फरमाता है, उनके पहलू उनके बिस्तरों से अलग रहते हैं, वे अपने रब को खौफ और उम्मीद के साथ पुकारते हैं और जो कुछ हमने उन्हें दिया है उसमें से खर्च करते हैं। सूरा अस-सजदा आयत 16। रात का वो आखिरी पहर जिसे हम अक्सर गफलत की नींद में गुजार देते हैं, अल्लाह की रहमत के सबसे ज्यादा करीब होने का वक्त है। सही बुखारी की हदीस नंबर 1145 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारा रब हर रात आसमाने दुनिया पर उस वक्त नुज़ूल फरमाता है जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है, और वो फरमाता है कि कौन है जो मुझसे दुआ करे तो मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कौन है जो मुझसे कुछ मांगे तो मैं उसे अता करूं, कौन है जो मुझसे बख्शिश माफ़ी मांगे तो मैं उसे बख्श दूं। ज़रा सोचिए, दुनिया का कोई बादशाह आधी रात को किसी की फरियाद सुनने के लिए अपना दरवाज़ा नहीं खोलता, लेकिन तमाम जहानों का बादशाह खुद हमें पुकार रहा होता है।
जब इंसान तहज्जुद के सजदे में गिरकर अपने गुनाहों पर आंसू बहाता है तो उसके दिल का सारा मैल धुल जाता है। ये वो वक्त है जब बंदे और अल्लाह के बीच कोई पर्दा नहीं होता। जो मुरादें दिल के उजालों में पूरी नहीं होती वो तहज्जुद के अंधेरों में मांगी गई दुआओं से पूरी हो जाती हैं। तहज्जुद की पाबंदी करने वाले के चेहरे पर अल्लाह एक ऐसा नूर अता करता है जो दिन की रोशनी में भी चमकता है। और जब इंसान को इस दुआ की ताकत का एहसास हो जाता है तो उसे ये यकीन हो जाता है कि तकदीर को बदलने वाली अगर कोई चीज़ है तो वो सिर्फ और सिर्फ सच्चे दिल से मांगी गई दुआ ही है, क्योंकि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और आसमान व ज़मीन की रोशनी है। दुआ मोमिन का वो हथियार है जो कभी खाली नहीं जाता। जब इंसान अपने दोनों हाथ अल्लाह के सामने फैलाता है तो अल्लाह को इस बात से हया यानी शर्म आती है कि वो अपने बंदे के खाली हाथों को नामुराद यानी खाली वापस लौटा दे। सुनन तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 3371 में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुआ ही असल इबादत है। मेरे भाइयों, दुनिया का दस्तूर ये है कि आप किसी से बार बार कुछ मांगे तो वो आपसे तंग आ जाता है और नाराज़ हो जाता है, लेकिन हमारा रब इतना करीम है कि अगर हम उससे ना मांगे तो वो हमसे नाराज़ हो जाता है। सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3827 में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उस पर गज़बनाक यानी नाराज़ होता है। कभी कभी हम दुआएं करते हैं और मायूस होकर सोचते हैं कि हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही। उस वक्त शैतान हमारे दिलों में ये वसवसा यानी संदेह डालता है कि अल्लाह तुम्हारी नहीं सुनता। लेकिन याद रखिए, अल्लाह अपने बंदे की दुआ को कभी ज़ाया नहीं करता। मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 11133 के मुताबिक जब कोई मुसलमान ऐसी दुआ करता है जिसमें गुनाह या रिश्ता तोड़ने की बात ना हो तो अल्लाह उसे 3 में से एक चीज़ ज़रूर अता करता है। या तो उसकी दुआ दुनिया में ही फ़ौरन कबूल हो जाती है, या उस दुआ को आखिरत के लिए ज़ख़ीरा यानी इनाम के तौर पर जमा कर दिया जाता है, या उस दुआ के बदले उस पर आने वाली कोई बड़ी मुसीबत टाल दी जाती है। जब इंसान को इस बात का पक्का यकीन हो जाता है तो उसके दिल में तवक्कुल यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा पैदा होता है। तवक्कुल का मतलब ये नहीं कि इंसान कोशिश करना छोड़ दे, बल्कि अपनी पूरी मेहनत करने के बाद नतीजे को अल्लाह पर छोड़ देने का नाम तवक्कुल है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, और जो अल्लाह पर तवक्कुल यानी भरोसा करता है तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाता है। सूरा अत-तलाक आयत 3। जिस इंसान का भरोसा अल्लाह पर हो जाए वो दुनिया के हर खौफ और हर गम से आज़ाद हो जाता है। उसे ना कल की फिक्र सताती है और ना रिस्क की कमी का डर। और इसी तवक्कुल का सबसे खूबसूरत असर इंसान के बर्ताव में नज़र आता है, जब वो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की ज़्यादतियों पर सब्र करता है और उन्हें माफ़ करना सीख जाता है। माफ़ कर देना और गुस्से को पी जाना ये एक मोमिन के सबसे ऊंचे अखलाक की निशानी है। जब कोई इंसान हमारे साथ ज़्यादती करता है तो हमारा नफ्स अहंकार हमसे बदला लेने की मांग करता है, लेकिन जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए अपने नफ्स को कुचलकर सामने वाले को माफ़ कर देता है, अल्लाह उसके दर्जे को दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद कर देता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की सिफ़ात यानी खूबियाँ बयान करते हुए फरमाता है, जो गुस्से को पी जाने वाले हैं और लोगों को माफ़ कर देने वाले हैं, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। सूरा आले इमरान आयत 134। मेरे भाइयों, आज हमारे घरों और हमारे समाज में सबसे बड़ी बीमारी गुस्सा है। छोटी छोटी बातों पर हम आग बबूला हो जाते हैं, रिश्ते तोड़ देते हैं और ज़बान से ऐसे अल्फाज निकाल देते हैं जिनका घाव ज़िंदगी भर नहीं भरता। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या तालीम दी? सही बुखारी की हदीस नंबर 6114 में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहलवान वो नहीं है जो कुश्ती में दूसरों को पछाड़ दे, बल्कि असली पहलवान तो वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स यानी खुद पर काबू रखे। ज़रा सोचिए, जब आप किसी पर गुस्सा उतारने की पूरी ताकत रखते हों लेकिन सिर्फ अल्लाह के खौफ से खामोश हो जाएं, तो अल्लाह के नज़दीक आपका मकाम कितना बड़ा होगा। सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 4189 के मुताबिक जो शख्स अपना गुस्सा पी जाता है जबकि वो उसे निकालने की कुदरत रखता हो तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे तमाम मखलूक के सामने बुलाएगा और इख्तियार देगा कि वो जन्नत की नेमतों में से जिसे चाहे चुन ले। माफ़ करने से इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि उसका दिल इतना बड़ा हो जाता है कि उसमें अल्लाह की मोहब्बत समा जाती है। जो दूसरों की गलतियों को माफ़ करता है, अल्लाह महशर के दिन उसकी गलतियों पर भी पर्दा डाल देगा। और जब इंसान के दिल से गुस्सा, नफ़रत और बदला लेने की आग बुझ जाती है तो उसकी जगह मोहब्बत और भाईचारा ले लेता है, क्योंकि एक सच्चा मोमिन कभी किसी दूसरे मोमिन से हसद यानी जलन नहीं करता और ना ही उसकी पीठ पीछे बुराई करता है। हसद यानी जलन
और गीबत यानी पीठ पीछे बुराई ऐसी रूहानी बीमारियां हैं जो इंसान की सारी नेकियों को खामोशी से ख़त्म कर देती हैं। आज हमारी महफिलों का सबसे बड़ा शगल यानी टाइम पास दूसरों की बुराई करना बन गया है। हम बहुत मज़े लेकर किसी की पीठ पीछे उसकी कमियां बयान करते हैं, लेकिन कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसकी कितनी भयानक मिसाल दी है, ज़रा गौर फरमाइए। और तुम में से कोई किसी की गीबत यानी पीठ पीछे बुराई ना करे। क्या तुम में से कोई इस बात को पसंद करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाए? यकीनन तुम इससे नफरत करोगे। सूरा अल हुजरात आयत 12। मेरे भाइयों, ज़रा सोचिए, जिस बात को हम हल्की बात समझते हैं, अल्लाह के नज़दीक वो अपने सगे मुर्दा भाई का गोश्त खाने के बराबर है। सही मुस्लिम की हदीस यानी हदीस नंबर 2589 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, क्या तुम जानते हो कि गीबत क्या है? सहाबा ने कहा, अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया, अपने भाई का इस तरह जिक्र करना जो उसे बुरा लगे। सहाबा ने पूछा, अगर वो बुराई उस भाई में सच में मौजूद हो तब? आपने फरमाया, अगर वो बुराई उसमें मौजूद है तभी तो ये गीबत है, और अगर उसमें वो बुराई नहीं है तो तुमने उस पर तुहमत यानी झूठा इल्ज़ाम लगाई। गीबत करने वाले की नेकियां क़यामत के दिन उस शख्स के खाते में डाल दी जाएंगी जिसकी उसने बुराई की होगी। और इस गीबत की सबसे बड़ी वजह हमारे दिलों में छुपा हुआ हसद यानी जलन है। जब हम किसी दूसरे को खुशहाल या नेमतों में देखते हैं तो हमारे दिल में एक बेचैनी होने लगती है। लेकिन सुनन अबू दाऊद की हदीस यानी हदीस नंबर 4903 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सख्त चेतावनी दी है, हसद से बचो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जैसे आग सूखी लकड़ी को खा जाती है। हसद करने वाला असल में अल्लाह के फैसले पर एतराज़ कर रहा होता है कि तूने उसे ये नेमत क्यों दी। इसके बजाय एक मोमिन का दिल शीशे की तरह साफ होना चाहिए। सही बुखारी की हदीस यानी हदीस नंबर 13 के मुताबिक तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए भी वही पसंद ना करे जो वो अपने लिए पसंद करता है। जब इंसान का दिल हसद और गीबत से पाक हो जाता है तो उसमें अल्लाह का जिक्र यानी याद और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने की सच्ची मिठास पैदा होती है। जब इंसान की ज़बान अल्लाह के जिक्र और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुरूद से तर यानी गीली रहने लगती है तो उसका खातिमा यानी मौत भी उसी पाकीज़ा हालत में होता है, और इसी को हुस्ने खातिमा यानी ईमान पर मौत कहा जाता है। मेरे भाइयों, मौत के वक्त जब इंसान की आखिरी सांसें चल रही होती हैं तो जिस चीज़ से उसने ज़िंदगी भर मोहब्बत की होती है वही चीज़ उसकी ज़बान पर आती है। अगर दिल में दुनिया और दौलत बसी है तो मरते वक्त भी वही याद आएगा, लेकिन अगर दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बसी है तो मरते वक्त उसकी ज़बान पर खुद ब खुद कलमा तैयबा यानी ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जारी हो जाएगा। सुनन अबू दाऊद की हदीस हदीस नंबर 3116 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी देते हुए फरमाया, जिस शख्स का आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। सुभान अल्लाह। जब एक मोमिन की रूह इस कलमे के साथ जिस्म से निकलती है तो आसमान के फरिश्ते उसके इस्तकबाल के लिए कतारों में खड़े हो जाते हैं। उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दिया जाता है। मेरे भाइयों, यही वो असली कामयाबी है जिसके लिए हमें अपनी इस छोटी सी और धोखे की ज़िंदगी में तैयारी करनी है। आइए आज अपने रब से अहद करें कि हम अपनी बाकी ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर गुजारेंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, आज का ये रूहानी सफ़र हम यहीं रोक रहे हैं, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत का ये सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। अगर इन बातों ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर इन बातों से आपके दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा हुई है तो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर लिखें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि आपके जज्बात और आपके अल्फाज ही हमारी असल ताकत हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी ही प्यारी, इल्म से भरी और ईमान को ताज़ा कर देने वाली बातें आगे भी सुनने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और हाँ, कमेंट करके हमें ये भी बताएं कि आने वाले दिनों में आप इस्लाम के किस मौजू, किस वाक़ये या किस नबी की ज़िंदगी के बारे में जानना चाहते हैं। आप जो टॉपिक बताएंगे इंशाअल्लाह हम अपनी अगली वीडियो उसी मौजू पर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।